हेलो माय डियर व्यूअर्स, हम लोग टेंस के सीरीज में चल रहे हैं और टेंस में आज हम लोगों का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान जो समय अभी है, और परफेक्ट क्या होता है, ये हो गया हमारा, इसको हम कहते हैं पूर्ण। इस बात पर हमको फोकस करना है, पूर्ण। तो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान समय में जो हमारा काम पूर्ण है उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। वर्तमान समय में जो हमारा काम पूर्ण है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। आइए समझते हैं उसको एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने लिख लिया है। जनरली बच्चे पढ़ते हैं मैं लिख चुका हूँ, तो आप इसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं लिख चुका हूँ। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या देखना है कि मैंने लिख लिया है, मतलब लिखने का काम पूरा हो गया है। ये है बता रहा है कि वर्तमान है, प्रेजेंट है। हूँ बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, हूँ ये प्रेजेंट बता रहा है। और मेरा काम पूरा हो गया, लिख लिया या लिख चुका, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट अर्थात पूर्ण वर्तमान काल में है। अब हमें सीखना है कि इसकी हम अंग्रेजी कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सरल सी बात है, हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या होता है, हैज़, हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं। हैव, हैज़ और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। अब डिसाइड करना है कि हमको हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है, बस छोटी सी बात है। तो उसमें देखेंगे आई, मैं, यू, तुम या तुम लोग, वी हम लोग, दे वे लोग, और साथ में एनी प्लूरल नेम, एनी प्लूरल नेम। मैं बताऊंगा कोई भी प्लूरल नाम, जैसे हम कह सकते हैं बॉयज़, गर्ल्स। देखेंगे यहाँ बॉयज़ एक से अधिक है, गर्ल्स एक से अधिक है। तो इस तरह के चीज़ के होने पर हमको क्या लगाना है, हैव, और उसके साथ में हमको V3 लगाना है। मैंने लिख लिया है, इसकी क्या अंग्रेजी होनी चाहिए, मैंने, मैं छिपा हुआ इसमें देखना है, मैंने, मैं छिपा हुआ है तो आई के साथ मैंने क्या बताया, हैव होना चाहिए, तो आई हैव। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, दैट इज़ राइट, क्या होता है थर्ड फॉर्म इसका, रिटन। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, थर्ड फॉर्म रिटन। so this we will put here, I have written। मैं लिख चुका हूँ या मैंने लिख लिया है। ये हो गई बात कि हैव का यूज कहाँ करेंगे, दिस इज क्लियर। आई, यू, वी, दे, एनी प्लूरल नेम, कोई भी प्लूरल नेम हो, काउज, बॉयज़, गर्ल्स, एलिफेंट्स, कुछ भी हो, तो हम उसको हैव देंगे और साथ में V3 देंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। और हम समझते हैं कि हैज कहाँ लगेगा, तो हैज के लिए आते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, तो देखते हैं कि हम लोग हैज कहाँ यूज करते हैं। ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम। ही, वह, आप जानते हैं पुल्लिंग के लिए होता है। सी, वह स्त्रीलिंग के लिए होता है। इट, यह, वह निर्जीव वस्तु छोटे जंतु के लिए होता है। एनी सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम, जैसे हमने वहाँ बॉयज़ कहा,
अब यहाँ कहेंगे बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, है ना, कोई भी एक नाम, विंड, हवा, इसको तो एक से ज़्यादा नहीं कहेंगे, विंड्स कहते हैं, यूज होती है, लेकिन विंड तो एक है। इस तरह से कोई भी सिंगल नेम होगा तो उसके साथ हमको क्या करना है, वी विल पुट हियर हैज़ एंड V3, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे। देखें जैसे उसने पढ़ लिया है, अभी मैंने कहा कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह पढ़ चुका है। आप दोनों में से कोई भी कह दें, दोनों एक ही बात है। उसने पढ़ लिया है, ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट है, और पढ़ चुका या पढ़ लिया मतलब काम पूरा हो गया। प्रेजेंट में काम पूरा हो गया तो दैट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम कैसे बनाएंगे, वह छिपा हुआ है तो हो गया ही। इसके साथ हमें क्या लगाना है, तो हमें लगाना है हैज़, तो ही हैज़। और पढ़ लिया, पढ़ना का रीड, तो इसका थर्ड फॉर्म जो है, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन हम उच्चारण करते हैं रीड, रेड, रेड, तो भाव थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रेड। सो ही हैज़ रेड। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग यहाँ रेड पढ़ेंगे, ही हैज़ रेड, वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ लिया। तो इस तरह से ये हमारा अभी हम लोगों ने जो किया, ये अफर्मेटिव जनरल प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनाएंगे, सिंपल बात में, अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य कि वह पढ़ लिया, हाँ मैंने स्वीकार किया कि वह पढ़ लिया, इसको कहेंगे अफर्मेटिव। अब इसके आगे में हम लोग पढ़ेंगे कि निगेटिव, उसने नहीं पढ़ा, वह नहीं पढ़ लिया है, वह नहीं पढ़ चुका है, और इंटरोगेटिव आदि इसके बाद हम लोग करेंगे।